हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साथ ही इसके आंसर भी बताएंगे। तो आज हम 11 जून छठा महीना 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज का दिया इसमें इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है AR रहमान जो है इसके एम्बेसडर बने, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान एम्बेसडर की नियुक्ति पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। इससे 1 दिया है कि उत्तराखंड राज्य के दौरान एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अक्षय कुमार जो है 2022 में इसके दौरान एम्बेसडर बने, आपको पता होना चाहिए। इससे दिया है कि फर्मा EG के दौरान एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके दौरान एम्बेसडर जो आमिर खान है ये बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 दिया माई 11 सर्कल के दौरान एम्बेसडर कौन बने हैं, तो शुभमन गिल और ऋतुराज जो है इसके दौरान एम्बेसडर बने, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया गेमिंग ऐप 23 के दौरान एम्बेसडर कौन बने, तो शाहरुख खान जो है इसके दौरान एम्बेसडर बने, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि 5 मेडिवडी के दौरान एम्बेसडर कौन बने, तो अमिताभ बच्चन जो है इसके दौरान एम्बेसडर बने। गुड डॉट के दौरान एम्बेसडर कौन बने, तो नीरज चोपड़ा जो है इसके दौरान एम्बेसडर बने, आपको पता होना चाहिए। इसमें 7 दिया है कि कृषि नेटवर्क के दौरान एम्बेसडर कौन बने हैं, तो पंकज त्रिपाठी जो है इसके दौरान एम्बेसडर बने, आपको पता होना चाहिए। यह दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म होते हुए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया आज का दिया है कि हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन निम्न में से किसे लॉन्च किया दोस्तों लगाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है एनोकोवैक्स वैक्सीन जो है ये जो है भारत का पहला वैक्सीन है कोविड-19 का, जो हमें हमें ये जो है जानवरों के लिए बनाया गया, आपको पता होना चाहिए। ऐसा दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। दिया है कि 1 कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें दिया भारत जो है ये बना, आपको पता होना चाहिए। तो 2 दिया है कि देश के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी किस देश ने दिया दोस्तों, कनाडा देश जो है इन्होंने दिया, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि 3 विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 मई को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि 4 राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है 3 आज का दिया है इसमें दिया है कि हाल ही में एशिया का कौन सा देश खुलेआम गांजा पीने की मंजूरी किस देश ने दिया दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है थाईलैंड देश जो है ये जो देश है एशिया का, ये जो क्या किया इसमें खुलेआम गांजा पीने की मंजूरी दे दी अपने देश में, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि थाईलैंड देश के बारे में पढ़ेंगे हम सब। दिया है इसमें थाईलैंड देश की राजधानी क्या है, बैंकॉक। इसमें दिया है कि थाईलैंड देश के प्रधानमंत्री कौन है, प्रयुत चंद ओचा जो है इसके प्रधानमंत्री हैं थाईलैंड देश के, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से जो पहले देश बने हैं। इससे 1 दिया है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है दोस्तों, तो इक्वाडोर। उसके बाद दिया मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन है, तो बेल्जियम, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला एशिया का सबसे पहला देश कौन बना है, तो दक्षिण कोरिया, आपको पता होना चाहिए। इसे दिया है कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना, तो इजराइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। तो इसमें आज का 4 दिया क्वेश्चन नंबर, इसने दिया है कि हाल ही में ड्रोन के लिए नीति को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है हिमाचल प्रदेश बना है, आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें दिया है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। इसमें दिया है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर जी इसके मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। इसमें दिया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। दिया है कि संभव पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको लॉन्च किया। इसमें 2 दिया है कि लोक निर्णय योजना किस राज्य ने लॉन्च किया, तो पंजाब। इसमें दिया है कि ई अधिगमन योजना किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों, हरियाणा राज्य ने शुरू किया, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन 5 दिया है, इसमें दिया कि हाल ही में बिम्स्टेक ने अपनी चौथी वर्षगांठ मनाई दोस्तों, तो ऑप्शन डी जो है 75वीं इन्होंने अपनी वर्षगांठ मनाई, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया है कि पिछले बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दिया है इसमें यह दक्षिण एशिया और
दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और उसके बाद यह दिया है कि यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश जो हैं बिम्स्टेक के सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए। इसका दिया है कि इसके गठन 6 जून 1997 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो ढाका जो है बांग्लादेश में मौजूद है। और ये जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन और सिक्स दिया का दिया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का सहायक महासचिव कौन बनी है दोस्तों? तो ऑप्शन बी जो है फतिमा रबाब जो है इसकी सहायक महासचिव बनी है, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसने दिया है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया भी था। इसने दिया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य में अमेरिका में मौजूद है और ये अमेरिकी देश में है। इसने दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन बने हैं? तो फतिमा रबाब जो है इसकी महासचिव बने, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि पिछले कुछ दिनों के संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे इस क्वेश्चन से। इसने दिया है कि नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग को नियुक्त किया, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन के समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN राघवन जो इसके अध्यक्ष बने, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 आज का दिया है 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन कौन सा देश लॉन्च करेगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी जो है भारत देश जो है इन दोनों मिशन को लॉन्च करेगा, आपको पता होना चाहिए। इसने दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन है दोस्तों? ये जो है परमाणु ऊर्जा और विभाग के अंतरिक्ष विभाग के मंत्री, आपको पता होना चाहिए। ये जो किस पार्टी के हैं? ये जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसे बीजेपी कहा जाता है। और उसके बाद ये सांसद भी हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं, आपको पता होना चाहिए।